आज का अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड सब जानदारों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से एक है। मेजर कंपोनेंट्स अपने खाने के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स है। इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स की भी ज़रूरत है स्मॉल अमाउंट में अपनी बॉडी के लिए। अब जो हम खाना खाते हैं वो खाने से अपने को एनर्जी मिलती है और ऑर्गेनिक मटेरियल से बढ़ने के लिए और टिश्यूज़ की रिपेयरिंग के लिए होते हैं। और जो पानी पीते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए और बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स खाने में होते हैं उसे ओरिजिनल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे ब्रेक होना पड़ेगा इस्तेमाल सिंपल सब्सटेंस में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल अब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट होने का, उसे डाइजेशन कहते हैं और ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। जो मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं वो है मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स। अब डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स का एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से होता है। एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है एंटीरियरली माउथ से और ख़त्म होता है पोस्टीरियरली एनस में। माउथ के बाद आता है बकल कैविटी या ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में दांत, तीत और ज़बान यानी टंग होते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। अब दांतों के बारे में बात करते हैं। हर एक दांत यानी तीत जबड़े के सॉकेट में होता है। ये किस्म के अटैचमेंट को थीकोडोंट कहते हैं। ठीक है, ये जो अटैचमेंट देख रहे हो उसे। अब इंसानों में 4 अलग किस्म के दांत होते हैं जिसके नाम है इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स और मोलार्स। ये जो देख रहे हैं आप समझ सकते हैं कि दांत कैसा सॉकेट में जाके एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर मैमल्स में इंसानों को मिलाकर ज़िंदगी में टू सेट्स के दांत होते हैं। एक टेम्पररी मिल्क और डेलिशियस टीथ, ये रिप्लेस्ड होते हैं परमानेंट या एडल्ट टीथ से। ये 2 टाइप के दांतों को डिफियोडोंट कहते हैं। अब दांतों का फॉर्मूला, बड़े इंसानों में 32 किस्म के दांत होते हैं। ये एक एक हिस्से का फॉर्मूला, यानी आप एक एक जबड़े को, एक एक जॉ को 2 हिस्सों में बांट लो, अपर लोअर, तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से 32 टीथ्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना जो एक स्ट्रक्चर दांत का बताऊंगा आपको। जो दांत का सख्त हिस्सा है जो चाबने में मदद मिलती है वो है एनामल। इससे जो अपन खाना खाते हैं वो चबाने में मदद मिलती है। और बाकी 2 पार्ट देख सकते हैं आप उसका, क्राउन, नेक, रूट। अब है ज़बान जो है सो एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच है ओरल कैविटी के फ्लोर को फ्रेनुलम से। एक हिस्सा फ्री है, एक हिस्सा अटैच्ड है। अब ज़ुबान का जो ऊपर का हिस्सा होता है, अपर साइड, वो स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं उसमें, जिसे पैपिले कहते हैं। और इन पैपिलों में थोड़े टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे हमें टेस्ट पता चलता है, कौन से भी खाने का जायका पता चलता है। अब ओरल कैविटी के बाद आता है फेरिंक्स। ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। ईसोफेगस और ट्रैकिया फेरिंक्स में ओपन होते हैं। एक कार्टिलेज फ्लैप है एपिग्लॉटिस। ये खाने को फूड ओपन विंड पाइप में जाने से बचाता है। खाना निकलते वक्त वो फ्लैप कवर हो जाता है, जो खाना जो सो सांस की नली में नहीं जाता। ठीक है, अब आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस पतला लंबा ट्यूब है जो नेक से पास होता हुआ थोरैक्स जाएगा, फिर वहाँ से पास होता हुआ डायफ्राम पर जाएगा, फिर उसके बाद जे शेप स्ट्रक्चर जैसा बन जाएगा जिसे हम स्टमक कहते हैं। एक मस्कुलर स्पिंक्चर गैस्ट्रो ईसोफेजियल रेगुलेटर होता है, रेगुलेट्स करता है स्टमक की और ईसोफेगस की ओपनिंग। स्टमक जो है सो लेफ्ट पोर्शन एब्डोमिनल कैविटी के होता है। स्टमक के 4 हिस्से हैं। कार्डियक पोर्शन जो ईसोफेगस से अटैच है, फंडिक पोर्शन बॉडी है जो स्टमक का मेन और सेंट्रल पार्ट है, पाइलोरिक जो इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को अटैच होता है। ठीक है, ये 4 हिस्से। नीचे डिओडिनम से जो अटैच होता है वो है पाइलोरिक। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं। सी शेप्ड वाला डिओडिनम, मिडिल कॉइल्ड वाला पोर्शन जिसे जिजिनम कहते हैं, और ज़्यादा कॉइल्ड वाला इलियम। स्टमक के पाइलोरिक रीजन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच एक स्पिंचर है जिसे पाइलोरिक स्पिंचर कहते हैं। जो अब है इलियम। इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। सीकम
एक स्मॉल ब्लाइंड सैक जैसा है, उसमें सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सीकम में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है जिसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, अपेंडिक्स। अब कोलॉन जो है सो 4 हिस्से हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलम। डिसेंडिंग से कोलॉन से जो सो रेक्टम और एनस निकलते हैं, ठीक है। अभी है सीरोसा, ये आउटर मोस्ट लेयर है बना हुआ थिन मिसोथीलियल सेल से और एपिथेलियल, विसरल और थोड़े कनेक्टिव टिश्यू से। मस्कुलरिस, ये बना हुआ है स्मूथ मसल से, इसमें इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल और कभी ऑब्लिक मसल्स लेयर रह सकते हैं थोड़े रीजन में। सब म्यूकोसा लेयर बना हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू और नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेजल से। डिओडिनम में सब म्यूकोसा में ग्लैंड भी रह सकते हैं। अब जो सेल स्टमक में, म्यूकोसा के इनर मोस्ट लेयर एलिमेंट्री कैनाल है, स्टमक में रोगे फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, रोगे बनते हैं। अब ये हिस्सा है लाइनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो सेल्स वाली लाइनिंग करते हैं, इसे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन बनते हैं, जैसे माइक्रोविलाई ब्रश जैसे बन जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।